नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में एक डील साइन हो चुकी है, जिसके तहत इंडिया को MH-60R हेलीकॉप्टर मिलेंगे। तो अभी एक नई डील साइन की गई है लॉकहीड मार्टिन के साथ, जिसमें इस हेलीकॉप्टर के ऊपर सोनार्स लगाए जाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ने एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है $181.7 मिलियन का, जिसमें वह MH-60R Seahawk मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर के लिए सोनार को प्रोड्यूस करेगा और डिलीवर करेगा, न केवल यूएस नेवी को बल्कि फॉरेन की नेवी को भी, जिनके साथ इस हेलीकॉप्टर की डील हो चुकी है। इस $181.74 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, जो नेवल एयर सिस्टम कमांड के अंडर में आता है, के तहत अनाउंसमेंट की गई 4 अगस्त को कि 24 ऐसे सोनार सिस्टम प्रोवाइड किए जाएंगे इंडिया को, और साथ ही 7 ऐसे सोनार सिस्टम प्रोवाइड किए जाएंगे डेनमार्क को, और 8 ऐसे सिस्टम यूएस नेवी के MH-60R Seahawk एयरक्राफ्ट को सप्लाई किए जाएंगे। यानी दोस्तों, ये डील न केवल इंडियन नेवी के लिए है बल्कि डेनमार्क और यूएस नेवी को भी ऐसे ही सिस्टम प्रोवाइड किए जाने हैं जो हेलीकॉप्टर उनके पास हैं उसके ऊपर लगाने के लिए। और ये बात डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपनी एक स्टेटमेंट के दौरान कही। इंडिया ऐसे 24 हेलीकॉप्टर खरीद रहा है $2.1 बिलियन की डील के अंदर, जिसे फरवरी के अंदर कंफर्म किया गया था। और इसके साथ ही इंडियन नेवी MH-60R हेलीकॉप्टर के वेपन पैकेज को भी खरीद रही है, जिसके अंदर कोन्सबर्ग नेवल स्ट्राइक मिसाइल भी है, जो हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा तब की गई जब अप्रैल में डेनमार्क गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि वह टॉर्पीडो और एडवांस्ड लो फ्रीक्वेंसी सोनार और सोनोबॉयज खरीदने वाली है अपने 9 MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टर के लिए। और माना जा रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी काम होना है वो दिसंबर 2024 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें ये AN/AQS-22 एयरबोर्न लो फ्रीक्वेंसी सोनार है क्या, तो ये दोस्तों प्राइमरी अंडर सी वारफेयर सेंसर है MH-60R हेलीकॉप्टर के लिए। ये एक डिपिंग सोनार सिस्टम है जिसे Seahawk हेलीकॉप्टर के साथ इंटीग्रेट किया गया है, और ये MH-60R हेलीकॉप्टर को एबल बनाता है कि ताकि वह एंटी सबमरीन वारफेयर मिशन, जिसके अंदर सबमरीन को ढूंढना, उसे ट्रैक करना, लोकलाइजेशन करना और फिर उसकी पूरी तरह से क्लासिफिकेशन करना शामिल है। इसके अलावा यह इंटरसेप्ट भी कर सकता है, अंडर वाटर कम्युनिकेशन भी कर सकता है और इन्वायरमेंटल डाटा को भी इकट्ठा कर सकता है। और ये एकमात्र ऐसा डिपिंग सोनार है जो मल्टी फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और सर्विस में है, और इसकी कैपेबिलिटी ही इसे अनेबल बनाती है कि यह कई तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर भी काम कर सके। इसकी सर्च रेट बहुत ज्यादा है, यही कारण है कि ये बहुत से अन्य सोनार जिनसे थ्रेट होता है उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है और एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है ट्रैकिंग के दौरान। और ये बड़े एरिया के अंदर लंबी एक रेंज होती है इसकी, जिससे यह लंबे एरिया को कवर कर सकता है। यही कारण है कि एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए हमें कम संख्या में हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ती है इस सोनार की वजह से। और दोस्तों, अगर हम बात करें MH-60R हेलीकॉप्टर की कि किन कंट्रीज के पास ये अवेलेबल है अभी इंडिया के अलावा, इंडिया को अभी ये मिलना बाकी है, तो यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क ही वो कंट्री हैं जिनके पास ये हेलीकॉप्टर हैं। और ये वहां पर रेस्क्यू, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन, शिप टू शिप रिप्लेनिशमेंट, इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इनका प्राइमरी मिशन होता है एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वारफेयर को अंजाम देना। और यूएस नेवी के पास ऐसे 289 हेलीकॉप्टर हैं और उसका यह प्राइमरी सोर्स है एंटी सबमरीन वारफेयर और एंटी सरफेस वारफेयर के लिए उसकी हेलीकॉप्टर फ्लीट के अंदर। और इस हेलीकॉप्टर के अंदर SH-60B और SH-60F एयरक्राफ्ट के सारे फीचर कंबाइन किए गए हैं। अगर इस हेलीकॉप्टर के सेंसर पैकेज की बात करें तो इसके अंदर MTS, FLIR और इसके अलावा AN/APS 147 मल्टी मोड रडार है। साथ ही इसके अंदर एडवांस्ड एयरबोर्न फ्लीट डाटा लिंक है और इसके अलावा ज्यादा एडवांस्ड एयरबोर्न एक्टिव लो फ्रीक्वेंसी सोनार भी अब हो जाएगा। और अगर इसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा पहले से इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर MK-54 एयर लॉन्च टॉर्पीडो भी शामिल है और AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी शामिल है। तो कुल मिला के दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर हमें मिलने के बाद हमारी पावर वैसे ही बढ़ जानी थी। इससे पहले हमने पोसाइडन एयरक्राफ्ट भी खरीदे हैं और भी उसके लिए डील चल रही है, और नेवी के पास ये हेलीकॉप्टर आ जाने के बाद उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, स्पेशली एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए। और इस लो फ्रिक्वेंसी सोनार के आने के बाद अब उसकी
ताकत डबल हो गई है। तो ऐसे में दोस्तों जल्द ही ये हेलीकॉप्टर माना जा रहा है इंडियन नेवी को मिल जाएगा। इवन यूएस नेवी ने ये भी कहा है कि जो उसके लिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ये हेलीकॉप्टर, वो भी पहले इंडिया को दे दिए जाएं और इस साल के अंत तक माना जा रहा है ये हेलीकॉप्टर हमें डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।